हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। आज की रीडिंग बहुत ही डीप है एंड बहुत ही रियलिस्टिक है। ठीक है, देखिए कभी कभी हम महसूस कर लेते हैं कि कुछ बदल रहा है। जो दो लोग कल तक ठीक लग रहे थे, आज उनके बीच में एक अजीब सा सन्नाटा है। बातें हो रही हैं बट वो कनेक्शन, वो फील नहीं है। पास है लेकिन दिल में दूरियां हैं। फीलिंग्स हैं बट वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं अनस्टेबल हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अचानक टेंशन बढ़ी है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज की जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। ओके, आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर इस रीडिंग से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज़ को चेक करना शुरू कर देंगे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है, द हैंगमैन, द हर्मिट का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है द जजमेंट का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 5, नंबर 16, नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जो एनर्जी सामने आ रही है वो है इमोशनल रियलाइजेशन की। आपके पर्सन अब सरफेस लेवल हैप्पीनेस से सेटिस्फाइड नहीं है। पहले जो रिश्ता इनको एक्साइटिंग लग रहा था, अब वही रिश्ता इनको बोरिंग एंड हैवी लगने लगा है। उन्हें समझ में आ रहा है कि अट्रैक्शन एंड इमोशनल फुलफिलमेंट 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं और यही रियलाइजेशन टेंशन क्रिएट कर रहा है इनके जीवन में। देखिए, कार्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि नॉर्मली विश फुलफिलमेंट का यहाँ पर दिख रहा है कार्ड, लेकिन यहाँ एक इनर डिसीजन दिखा रहा है। आपके पर्सन अपने फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हैं और उस इमेजिनेशन में इमोशनल कंफर्ट कहाँ है। ओके, यहाँ एनर्जी साफ आपकी तरफ इशारा करती है। अब जो कंपेयर यहाँ पर कर रहे हैं कि कहाँ उन्हें शांति मिलती है, कहाँ उन्हें
प्रेशर फील होता है। थर्ड पार्टी के साथ उन्हें अब इमोशनल स्ट्रेन महसूस हो रहा है। आपके पर्सन को आपके जो पर्सन है अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहे हैं, हमेशा ना अपने इमोशंस को इन्होंने दबाते रहे हैं, लेकिन अब छोटी छोटी चीज़ें उन्हें आपकी याद दिला रही हैं, आपकी बातें, आपका बिहेवियर, आपका इमोशनल मैच्योरिटी, ये सब कुछ आपके पर्सन को याद आ रहा है। ये कोई ड्रामेटिक कन्फेशन फेज नहीं है, ये एक साइलेंट अवेकनिंग है। और जब अंदर से इमोशंस शिफ्ट होते हैं तो बाहर बिहेवियर बदलने लगता है। ओके, अब बात सिर्फ इमोशंस की नहीं है, ये मेंटल ट्रांजिशन भी है। आपके पर्सन कॉन्शियसली स्ट्रेस से दूर जाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ अननेसेसरी आर्गुमेंट्स करना, ओवर थिंकिंग, कॉन्स्टेंट एक्सप्लेनेशंस, ये सब चीज़ें आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कर करके ना इनका जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ड्रेन हो चुका है। ओके, इनका एनर्जी लेवल ड्रेन हो चुका है, इसीलिए वो अब कम बोल रहे हैं। ओके, कम जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। ओके, और न्यूट्रल बिहेव कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा दिखा रहे हैं कि सब कुछ बहुत नॉर्मल है। ओके, इस टाइप की चीज़ें कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन जो है वो करते हुए दिख रहे हैं, और यही चीज़ इनसिक्योरिटी ट्रिगर कर रही है। ओके, देखिए कार्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं आपके पर्सन के अंदर एक नया स्पार्क जाग रहा है। वो नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी एक्शन मोड में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये अभी प्लानिंग मोड में चल रहे हैं। और ये प्लानिंग जो है वो साइलेंटली तौर पर हो रही है। ओके, थर्ड पार्टी को महसूस हो रहा है कि कुछ तो बदल रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी को ये एहसास हो रहा है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, और कुछ अलग है, कुछ तो बदल रहा है, लेकिन उसे है, ठीक है, उसे एग्जैक्ट रीज़न समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्यों चीज़ें उसको अजीब सी लग रही हैं। पहले उसे ऐसा महसूस नहीं होता था। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी आ रहा है कि आपके पर्सन इमोशनली तौर पर ओवरवेल्म्ड हैं, लेकिन बाहर से लॉजिकल बन रहे हैं। ओके, वो कन्फ्लिक्ट अवॉइड कर रहे हैं, ओवर कन्फ्रंटेशन से बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फाइट नहीं, एग्जिट स्ट्रैटेजी सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी को अब कंट्रोल स्लिप होता हुआ दिख रहा है। पहले शायद जो है सब उसके फेवर में था, लेकिन अब रिस्पॉन्सेस बदल गए हैं। ओके, अब जो रिप्लाईज हैं वो लेट आते हैं, इंटरेस्ट उसको आपके पार्टनर की तरफ से ना कम उसको दिख रहा है, एंगेजमेंट शैलो है, वो ऑब्जर्व कर रही है, टेस्ट कर रही है, रिएक्शन प्रोवोक करने की भी कोशिश कर रही है ताकि कुछ तो उसको समझ में आए, क्योंकि उसको चीज़ें काफ़ी वक्त से समझ में नहीं आ रही हैं। लेकिन आपके पर्सन इमोशनली डिटैच मोड में है। ओके, थर्ड पार्टी इस कनेक्शन को आसानी से छोड़ना नहीं चाहती है। हो सकता है इमोशनल डिपेंडेंसी हो, ओके, फाइनेंशियल कंफर्ट हो, ईगो सेटिस्फैक्शन उसका कहीं ना कहीं हो रहा हो, फिज़िकल अटैचमेंट हो। इसी वजह से ये जो आपके पार्टनर के साथ इसका रिश्ता है वो किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं से उसको अपना फ़ायदा जो है वो मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये अटैचमेंट अब म्यूचुअल नहीं रहा है। आपके पर्सन की तरफ से ये अटैचमेंट जो है वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है।
और आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी से डिटैच हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन मेंटली एंड इमोशनली थक चुके हैं, उनके ऊपर गिल्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेशर है। वो चाहते हुए भी बोल्ड स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप वेट करेंगे कि वो अकेले सब सॉल्व कर लें तो ये सिचुएशन और हैवी होती चली जाएगी। सब खत्म नहीं हुआ है बट हीलिंग ऑटोमेटिक नहीं होती है। यहाँ पर दिख रहा है स्टार का कार्ड, होप, रिकॉन्सिलेशन पॉसिबल है, इमोशनली क्लैरिटी आ सकती है, लेकिन आपको सेल्फ वर्थ मेंटेन करनी होगी, बाउंड्रीज डिफाइन करनी होगी, ओवर चेजिंग अवॉइड करना होगा। अगर आप अपनी एनर्जी स्टेबल रखते हैं तो यूनिवर्स अलाइनमेंट क्रिएट करता है।